हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धामा इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति जो अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा निराश था, उसे अपने जीवन का कोई भी मकसद, कोई भी अर्थ नहीं मिल रहा था। उसने सोचा कि जीवन का क्या अर्थ है, इसका उत्तर तो केवल तथागत बुद्ध ही दे सकते हैं। इसलिए वह तथागत गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। वह बौद्ध विहार पहुंचा और गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उसने कहा कि हे बुद्ध, जीवन का अर्थ क्या है? जीवन में केवल चारों तरफ निराशा ही निराशा मुझे हाथ क्यों लगती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता और ना ही जीवन निरर्थक है और ना ही यह जीवन व्यर्थ है। व्यक्ति ने कहा, तो फिर जीवन क्या है? बुद्ध ने कहा कि कुछ नहीं, जीवन कुछ नहीं है। व्यक्ति ने कहा कि मैं समझा नहीं बुद्ध, इतने सारे लोग जो जीवन जी रहे हैं, इतने सारे प्राणी जो जीवन को धारण किए हुए हैं, वह भी कुछ नहीं है। बुद्ध ने कहा कि जीवन एक आईना की तरह होता है, इसे तुम जैसे दिखते हो वह तुम्हें वैसा ही बिल्कुल दिखाता है, जरा सा भी अंतर नहीं करता और जरा सा भी भेद नहीं करता। व्यक्ति को बुद्ध की कोई भी बात समझ नहीं पा रहा था। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को एक आईने के पास लेकर गए और कहा कि इस आईने में देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। व्यक्ति ने कहा, इसमें तो मैं खुद ही दिखाई दे रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो? व्यक्ति ने कहा कि मैं दुखी दिखाई दे रहा हूँ। तब बुद्ध ने आईना अपने सामने रखा और कहा कि आईने में मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ? व्यक्ति ने कहा कि आप बहुत ही शांत, शीतल नजर आ रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसी आईने में मैं बहुत क्रोधित, दुखी और नाराज नजर आने लगूं? तुमने शांत व शीतल नजर आने वाले व्यक्ति कहा, नहीं, आईना वही दिखाता है जिसके सामने जो होगा। मैं दुखी हूँ तो मुझे दुख नजर आएगा, आप शांत हैं तो आपको शांति नजर आएगी। बुद्ध ने कहा, अगर तुम इस आईने में शांत और सुखी नजर आना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? व्यक्ति ने कहा, मुझे खुद को शांत और सुखी करना होगा, तभी इस आईने में मैं शांत और सुखी नजर आ सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या ऐसा ना हो सकने की स्थिति में कोई गलती है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, इसमें आईने की कोई गलती नहीं है, आईना तो वही दिखाएगा जो आप हैं। बुद्ध ने कहा, बस जीवन इस आईने की तरह ही होता है, जो तुम इस जीवन को दिखाते हो ठीक वैसा ही यह तुम्हें देता है और तुम्हें दिखाता है। तुम अगर इस जीवन को दुख दिखाओगे तो यह तुम्हें दुख ही दिखाएगा, क्रोध दिखाओगे तो वापस में तुम्हें क्रोध ही मिलेगा, तुम प्रेम दिखाओगे तो वापस में तुम्हें प्रेम ही नजर आएगा। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इससे क्या वापस चाहते हो। आज तुम दुखी इसलिए हो कि तुमने चारों ओर जीवन में दुख ही दुख नजर आने वाला है। अपने आप को बदलो और देखो, जो दुख तुम्हारे पास है उससे कहीं ज़्यादा सुख तुम्हारे पास दिखाई देगा। और जब तुम देखने लगोगे तब तुम सुखी देखने लगोगे, सुख वापस से दिखाई देने लगेगा। व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि आप बिल्कुल सत्य कहते हैं बुद्ध, परंतु क्या आप मेरे लिए और अधिक और स्पष्ट कर सकते हैं? जब जब मैं दुखी होता हूँ और मुझे दुख नज़र आ रहा है तो इसमें सुख नज़र कहाँ से आएगा? बुद्ध ने कहा कि इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ एक मार्ग पर लेकर गए। काफ़ी दूर चलने के बाद वह मार्ग पर एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसे कोढ़ हो रखा था। वह बहुत ही तकलीफ में था। बुद्ध ने उस कोढ़ी व्यक्ति के पास गए और उन्होंने अपनी झोली से भोजन निकालकर उस कोढ़ी व्यक्ति को दिया और उस व्यक्ति से कहा कि क्या तुम्हारा दुख इस बीमार व्यक्ति के दुख से बहुत अधिक है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यह तो बहुत तकलीफ में है, ऐसे दुख तो मेरे जीवन में कभी आया ही नहीं है। वह उस व्यक्ति को उसी मार्ग पर और आगे लेकर बढ़ गए। रास्ते में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर बैठा हुआ था। बुद्ध गरीब व्यक्ति के पास पहुंचे। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, महात्मन, मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ,
मैं अपने इन दोनों बच्चों को 2 दिन से कुछ नहीं खिलाया। मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। क्या आप मेरे बच्चों की कुछ सहायता कर सकते हैं? बुद्ध ने अपनी झोली से कुछ भोजन निकालकर उन बच्चों को दे दिया और कहा कि अभी मेरे पास इतने ही भोजन है। जब मैं इस रास्ते से वापस आऊँगा तब मैं तुम लोगों को और भी भोजन लाकर दूंगा। तब तक तुम यहीं रहना। अभी तुम यह सब भोजन खा लो। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि क्या तुम्हारा दुख इस गरीब व्यक्ति के दुख से बहुत बड़ा है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख नहीं है कि मुझे भूखा बैठना पड़े या फिर मेरे बच्चों को भूखे रहने पड़े। मैं इस व्यक्ति की मदद करना चाहता हूँ। मैं इसे अपने यहाँ काम दे सकता हूँ। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मालिक, आप बहुत दयालु इंसान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से ही आपके पास काम के लिए आ जाऊँगा। बुद्ध उस व्यक्ति को उसी मार्ग पर और आगे लेकर बढ़ चलते हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अकेले बैठे रो रहा था। उस व्यक्ति को रोता हुआ देखकर बुद्ध उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता सब के सब कल एक दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गए और अब मेरे परिवार में कोई भी नहीं बचा है। मैं अकेला हूँ। अब मैं इस दुनिया में रहकर भी क्या करूँगा? किसके लिए जीऊँगा? बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाया और कहा कि मृत्यु हर किसी को किसी न किसी रूप में कभी न कभी आनी ही है। हम यहाँ जितने समय और जिस समय के लिए आए हैं उस समय पर हमारा जीवन भरपूर उपयोग कर लेना चाहिए। इसे बखूबी एवं खूबसूरती के साथ जी लेना चाहिए। जिसने जन्म लिया है वह अवश्य ही एक दिन नष्ट हो जाएगा, चाहे वह निर्जीव हो या फिर सजीव। सबको एक दिन अपना जीवन पूरा करके अदृश्य हो जाना है। उस व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ में आ गई। बुद्ध ने अपने साथ उस व्यक्ति को आगे लेकर बढ़ चला और उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम्हारा दुख इससे भी बड़ा है? उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, वास्तव में मेरे जीवन में तो कोई दुख ही नहीं है। मुझे बहुत ही अचंभा हो रहा है कि मैं बिना दुख के ही दुखी हो रहा हूँ। जीवन के असली दुख जिसने मैंने अभी तक परिचय ही नहीं किया वह सब तो मैंने देखा ही नहीं है, और जो दुख है ही नहीं उन दुखों को मैं अपने जीवन में इस तरह से जगह दे दी। मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ नहीं बचा। बुद्ध और वह व्यक्ति वापस आ गए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जाओ और उस आईने में अपना चेहरा देखो। अब तुम्हारे चेहरे पर क्या दिखाई दे रहा है? उस व्यक्ति ने अपना चेहरा आईना में देखना शुरू किया और उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, यह पहले बहुत ही शांत है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख क्या था? व्यक्ति ने कहा, मैं एक स्त्री के प्रेम में था। कुछ दिन पहले ही वह मुझे छोड़कर मुझसे अमीर व्यक्ति के साथ चली गई। यह ही मेरा बहुत बड़ा दुख था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं सुखी व्यक्ति हूँ। व्यर्थ में ही अपने चारों ओर दुखों को बना कर रखा है। हे बुद्ध, आपने मुझे जीवन की सार्थकता और व्यर्थ के बारे में अधिक स्पष्ट करने की कृपा करें। बुद्ध ने कहा कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इसे अर्थ हम ही देते हैं। हमें इस जीवन में चाह लिखते हैं और हम इसमें अपशब्द भी लिख सकते हैं, क्रोध लिख सकते हैं, दुख लिख सकते हैं, तकलीफ भी लिख सकते हैं, या हम इसमें प्रेम भी लिख सकते हैं, करुणा भी लिख सकते हैं, दया भावना करुणा की भाव भी लिख सकते हैं, और इन सबसे बढ़कर ऊपर हम बुद्धत्व भी लिख सकते हैं। हमें जो कुछ भी मिल रहा है वह सब हमने खुद ही लिखा है। यह बिल्कुल आईने की तरह ही है। जो तुम इसे दिखाओगे वही तुम्हें वापस से दिखेगा और वापस से मिलेगा। अब तुम शांत हो तो तुम्हें शांति वापस मिलेगी। कोई उपाय ही नहीं है कि तुम अशांत हुए बिना जीवन तुम्हें अशांति दे दे। तुम्हारे दुखी हुए बिना यह जीवन तुम्हें दुख दे सके। तुम्हारे असफल हुए बिना यह जीवन तुम्हें असफलता दे सके। तुम्हारे क्रोधित हुए बिना यह जीवन तुम्हें क्रोध दे सके, यह संभव ही नहीं है और यह संभव हो भी नहीं सकता। तुम अपने आप को क्रोध देते हो, दुख देते हो, अशांति देते हो। जैसे तुम्हारे जीवन में उस स्त्री के चले जाने से तुमने उसके लिए अपने आप को दुख दिया और तुमने चारों ओर अपने आप को केवल दुखी ही पाया, तो इसलिए तुम्हें दुख ही मिला। जबकि वास्तव में देखे तो वह कोई दुख ही नहीं था।
ठीक इसी प्रकार जीवन का अर्थ हम खुद ही लिखते हैं। हम इसे जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। यह सब हमारे ही हाथ में है। हम जीवन भर व्यर्थ के चीज़ों में अपने जीवन को लिखते हैं और यह सारी चीज़ें व्यर्थ होती है। उन व्यर्थ की चीज़ों में हमें बहुत रस आता है, तब ही हमें जीवन के अर्थ में जीवन व्यर्थ ही दिखाई देता है। सार्थक चीज़ों में अपने जीवन को लिखो और उन्हें लेकर आओ। अब तुम्हारा जीवन सार्थक नजर आएगा और तुम अपने आप को सार्थक पाओगे और तुम्हारा नजर एकदम सार्थक होगा। तो चलते हैं अपने अगली कहानी की तरफ। एक गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सभी एक चीज के पीछे भाग रहे हैं और वह एक चीज से भाग रहे हैं। सभी लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं और सभी लोग उस दुख से भाग रहे हैं। परंतु जो लोग बुद्धिमान हैं, जो लोग बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जो लोग आरत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी समझ में आ चुका है, जिनकी समझ विकसित हो चुकी है और वो इस दुनिया को एक अलग नज़र से देखते हैं, वह तो ना ही सुख के पीछे भागते हैं और ना ही दुख से पीछा छुड़ाकर भागते हैं। यह दुनिया वास्तव में जिसे सुख जानकर उसके पीछे भाग रही है, वही उनके दुखों का कारण है और जिस दुख से भाग रहे हैं वही उनके मुक्ति का द्वार है। झूठे ही वह सुख के चक्र में फंसे हुए हैं और इन्हीं झूठे चक्रों में फंसकर मनुष्य सच्चे सुख से दूर हो जाता है। गुरु अपना उपदेश समाप्त करके वहां से चले गए, परंतु वहां बैठे एक शिष्य के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि सुख तो सुख होता है, झूठा सुख क्या होता है? और यहाँ इस दुनिया में हर कोई अपना सुख ही तो ढूंढ रहा है, दुख तो किसी को पसंद ही नहीं आता। फिर गुरु ने ऐसा क्यों कहा कि जो समझदार व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, वह सुख के पीछे नहीं भागते और ना ही दुख के पीछे भागते हैं। अपने मन की जिज्ञासा समाप्त करने के लिए वह शिष्य गुरु के पास पहुंचा और कहा कि गुरुदेव, आपने जो उपदेश में कहा, मैं उस उपदेश से सहमत नहीं हूँ और मैं उसे ठीक से समझ भी नहीं पाया हूँ। यहाँ झूठा सुख क्या होता है? यहाँ हर कोई अपने सुख के लिए ही तो प्रयासरत है। सुख से ज़्यादा दुख कीमती कैसे है? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। गुरु ने कहा कि यह बताओ कि सुख क्या है? शिष्य ने कहा कि हर मनुष्य का सुख अलग अलग है। किसी को धन से सुख की प्राप्ति होती है तो किसी को पद और प्रतिष्ठा से सुख मिलती है, किसी को प्रेम में सुख मिलता है तो किसी को किसी की सेवा करने में सुख मिलता है। अपनी इच्छा पूर्ति हो जाना ही सुख है। गुरु ने कहा यही सब तो झूठे सुख हैं। जिसको धन मिला वह इस बात से दुखी है कि उसका धन कहीं छिन न जाए। जिसको पद और प्रतिष्ठा मिली वह इस बात से दुखी है कि उसकी प्रतिष्ठा कहीं चली न जाए। जिसको प्रेम मिला वह अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका या फिर चाहने वाले से दुखी है कि कहीं उसका प्रेम उससे अलग ना हो जाए। जिसे किसी की सेवा करने से सुख मिलती है वह इस बात से दुखी है कि जिनकी वह सेवा कर रहा है कहीं वह उसे छोड़कर न चले जाए। और जो अपनी इच्छाओं को पाल कर बैठे हैं वह इसी बात से दुखी हैं कि कहीं उनकी इच्छाएं अधूरी न रह जाए। तुम्हारी इच्छाएं जिन्हें तुम सुख समझकर पूरा करने में लगे हो, यही दुख का कारण है और यही तुम्हारे जीवन में विनाश लेकर आती है। एक पुरुष एक स्त्री से विवाह यही सोचकर करता है कि वह स्त्री उसके जीवन में आएगी तो उसका जीवन सुख से भर जाएगा, परंतु वही स्त्री उसके दुखों का कारण बन जाती है। इसी तरह से एक स्त्री एक पुरुष से विवाह यही सोचकर करती है कि वह पुरुष उसकी हर इच्छाओं को पूरी करेगा, उसके जीवन सुखी से भर देगा, परंतु वही पुरुष वही स्त्री उनके दुखों का कारण बन जाती है। वास्तव में वह स्त्री या पुरुष एक दूसरे के दुख के कारण नहीं है, उनके दुख के कारण उनकी इच्छाएं हैं जो वह एक दूसरे से लगाकर बैठे हुए हैं। जिससे वास्तव में वह सुख समझते हैं वही उनका दुख का कारण बन जाता है। शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, ईश्वर ने इस संसार में दुख को क्यों बनाया? केवल सुख ही सुख क्यों नहीं बनाया, जिससे जिसको जो चाहिए था वह सब मिल जाता, तब सब सुखी होते। तब गुरु ने कहा कि यह ब्रह्मांड जब किसी पर कृपा करती है, उसे कुछ देना चाहती है तो उसे दुख तो देता ही है।
शिष्य ने कहा, मैं समझा नहीं गुरुदेव। ब्रह्मांड कृपा भी करता है और दुख भी देता है, फिर वह कृपा कैसे रही? गुरु ने कहा, अगर किसी व्यक्ति को बहुत प्यारी चीज जो मिल जाए, जो उसे जान से भी प्यारी हो, उसके घर में रखी हो और उस घर में आग लग जाए और वह व्यक्ति बाहर हो और वह उसके साथ खड़ा हो, जो व्यक्ति उस चीज को बचाने के लिए और उठाने के लिए उस जलते हुए घर में जाने को तड़प रहा हो, तब तुम क्या करोगे? तब तुम क्या उसे उस जलते हुए घर में जाने दोगे? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, कुछ भी करके, कैसे भी करके मैं उस व्यक्ति को वहीं रोक लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। गुरु ने कहा कि और क्या ऐसा करना उस व्यक्ति के तुम्हारे लिए सुख प्राप्त होगा या फिर वह व्यक्ति तुमसे दुखी हो जाएगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वह तो बहुत ही दुखी होगा। गुरु ने कहा, इसी तरह से ब्रह्मांड जब आप पर कृपा करती है तो वह आपको सुख से बाहर खींचती है। ऐसा नहीं है कि वह आपको दुख देता है, पर अपने सुखों से बाहर आने पर ही आपको दुख महसूस होने लगता है। इसलिए जब आपके जीवन बहुत दुखों से घिरा हुआ है तो जान लेना कि यह ब्रह्मांड आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। परंतु फिर भी अगर व्यक्ति अपनी कीमती चीज को पाने के लिए उस आग वाले घर में कूद ही जाए तो इसमें कोई क्या कर सकता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे यह बात अधिक स्पष्ट करके बताएं। मैं ठीक से अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा, मान सम्मान पाने के लिए, इसी तरह इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि यह सब इच्छाएं ही उनके दुखों का कारण है और यह ब्रह्मांड और यह ईश्वर जब उन पर कृपा करती है तो उन्हें तो दुख देगा। गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं तुम्हें एक बीज की कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम उससे कुछ समझ पाओ। कुछ बीज एक बर्तन में रखे हुए थे। वह एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखते थे। उनमें से एक बीज अपने साथी बीज को नष्ट होते हुए, खराब होते हुए देखा। उसे भी अपने नष्ट होने का डर था, इसलिए उसने ब्रह्मांड से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, वह उसे बचा ले ताकि वह कभी भी नष्ट ना हो सके और हमेशा ऐसे ही सुखी जीवन जीता रहे। उसकी प्रार्थना बहुत ही गहरी थी, तो ब्रह्मांड तक उसकी प्रार्थना पहुंची और ब्रह्मांड ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। तब उस बर्तन को एक व्यक्ति अपने साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में उस व्यक्ति को एक ठोकर लगी, वह गिर गया। उसके हाथ से वह बर्तन भी गिर गया और वह बर्तन से एक बीज की प्रार्थना की कि बाहर आकर जमीन पर गिरे। जैसे ही वह बीज बाहर आकर गिरा, वह घबरा गया कि उसने प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, मुझे बचा लो। यह व्यक्ति मुझे बर्तन में उठाकर लेकर चल पड़ा। वह बीज वहाँ जमीन पर पड़ा हुआ चिल्ला रहा कि वह वहाँ छूट गया है, पर उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। खुले आसमान के नीचे जमीन पर पड़े हुए उसने अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस किया। इतना भयंकर दुख उसके जीवन में अभी तक कभी भी नहीं आया था। उसने अपने बाकी साथी बीजों से बिछड़ने का बहुत ही दुख था। तभी आकाश में बिजली कड़की और चारों ओर बादल छा गए। बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई। उस बारिश के पानी में वह बीज बहने लगा। उस बीज को ऐसा लगा कि दुनिया की सारे दुख उसी के झोली में आ गए हैं। वह बहते बहते एक उपजाऊ जमीन पर जा पहुंचा। वह जमीन के अंदर धंस गया और वहीं पर उस बीज का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। बीज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। फिर उसे महसूस हुआ कि वह किसी गुफा में बंद है और गुफे के दरवाजे धीरे धीरे खुल रहा है। वह धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उसने अपने आप को बढ़ते हुए महसूस किया। उसने महसूस किया कि जैसे वह आकाश की ओर बढ़ रहा है। वह अब अंकुरित हो चुका था। उसके रूप परिवर्तित हो चुका था। वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। समय गुजरता गया। वह छोटा सा बीज अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उस बीज से विशाल वृक्ष बनने तक का सफर उसने बहुत कुछ सहा था। ब्रह्मांड ने उसकी इच्छा वैसे ही पूरा की जैसा कि वह चाहता था। अब उस पर हजारों बीज थे और हर बीज में वही था, तो उसके नष्ट होने का कोई सवाल ही नहीं था। शिष्य ने
गुरुदेव से कहा कि मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ गुरुदेव। मैं अभी भी यह समझ गया हूँ कि क्यों बुद्धिमान लोग सुख के पीछे नहीं भागते हैं और दुख से वह कभी भी नहीं भागते हैं। हमें इस दुनिया के माया जाल से बाहर खींचने का प्रयास मात्र है। वह हमारे लिए कोई बुराई नहीं है, बल्कि सुख जिसमें हम खो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, असल में वही असली दुख है। और यह ब्रह्मांड केवल उन्हीं बुद्धिमान लोगों को वह सुख दे पाता है जो वह जानते हैं कि सुख दुख उत्पन्न करता है और दुख ही हमें जागृति की ओर लेकर जाता है। तो चलते हैं अपने अगली कहानी की तरफ। इस दुनिया का एक नियम है, यहाँ हर किसी के भाग्य में सिर्फ सफलता ही लिखी है। ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने भाग में असफलता लेकर आता हो, परंतु फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि मैं असफल हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा ही एक युवक अपनी जिंदगी से निराश था। वह अब कुछ करने जाता, उससे असफलता ही हाथ लगती। सफलता पाने के लिए उसने हर प्रयास किया, परंतु सारे प्रयास असफल ही रहे। धीरे धीरे उसके मन में यह बात बैठ गई कि उसके भाग्य में सफलता लिखी ही नहीं है और वह इस धरती पर केवल बोझ बनने के लिए ही आया है। जीवन से निराश इस हद तक हो चुका था कि वह अपने जीवन के प्रति क्रोध से भर गया और अपनी इस असफलता के जीवन को समाप्त करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गुरु का आश्रम दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि आखिरी बार गुरु के दर्शन कर लेता हूँ। यही सोचकर वह आश्रम में प्रवेश कर गया। वहाँ एक गुरु के पास पहुँचा और कहा कि गुरुदेव, इस दुनिया से जाने से पहले मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आप मेरे इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे? गुरु ने कहा, अब तुम जा ही रहे हो तो तुम अपना आखिरी सवाल पूछ ही लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें सवाल पूछने के लायक बचोगे ही नहीं। उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुदेव, ईश्वर ने मेरे भाग में केवल दुख, निराशा, हताशा और असफलता ही क्यों लिखी है? मैं अपनी जिंदगी में हर चीज को जो पाना चाहता हूँ वह कभी मुझे मिली ही नहीं। हर काम जो मैं करना चाहता हूँ वह सब मुझे असफलता का सामना करना पड़ा और मुझसे कोई भी काम सफल नहीं हो पाया। ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ? गुरु ने इस पर कहा कि दुनिया में किसी के भाग में भी असफलता नहीं लिखी है। सफलता और असफलता मनुष्य के भ्रम है। जिसे हम असफलता मानते हैं, वास्तव में वह हमारा अधूरा प्रयास होता है, जिस प्रयास को हम उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाते हैं। व्यक्ति ने कहा, सफलता और असफलता मनुष्य के भ्रम है। यह कैसे गुरुदेव? गुरु ने कहा, एक निसंतान माता पिता के लिए उनकी सफलता क्या है? व्यक्ति ने कहा, उनके बच्चे का जन्म होना। गुरु ने कहा कि बच्चे के जन्म होने के बाद माता पिता क्या सफलता को प्राप्त हो गए? व्यक्ति ने कहा कि बच्चों के अच्छे से परवरिश करना, उनकी देखभाल करना, यही उनके लिए सफलता है। गुरु ने कहा, बच्चों के अच्छे से परवरिश और उनके देखभाल करने के बाद क्या उनके माता पिता सफल हो गए? व्यक्ति ने कहा, बच्चों को ठीक प्रकार से विवाह आदि संपन्न करना। गुरु ने कहा, माता पिता के द्वारा विवाह आदि संपन्न करने के बाद उनको सफलता की प्राप्ति हो गई। व्यक्ति ने कहा, अपने बच्चों को पैर पर खड़े हो जाएं और अपने परिवार का ख्याल रखने लग जाएं, अपने माता पिता का ध्यान रखें, इसमें ही माता पिता की सफलता है। गुरु ने कहा, क्या इसके बाद भी माता पिता को कोई सफलता है? व्यक्ति ने इस पर कहा कि हाँ, माता पिता को अपने पोते पोतियों को हाथ से खिलाना चाहते हैं, यह भी उनकी एक सफलता है। गुरु ने कहा, अगर किसी दंपति के बच्चे ही ना हो तो क्या उनका पूरा जीवन असफल हो जाएगा? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, बिना बच्चे के तो जीवन असफल ही रहेगा। तब वह क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे? गुरु ने कहा, क्या जिनके बच्चे हैं, क्या वह सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश कर पाते हैं, या फिर अपने बच्चों को अच्छे से शादी विवाह संपन्न करा पाते हैं, या फिर उनके बच्चे अच्छी तरह से अपने माँ बाप का सेवा कर पाते हैं, या अपने परिवार का पालन पोषण कर पाते हैं, या कितने माता पिता अपने पोते और पोतियों को देख पाते हैं? व्यक्ति ने कहा,
आप सही कहते हैं गुरुदेव, परंतु इस तरह तो सभी का जीवन कहीं न कहीं असफलता की ओर ही चला जाता है। फिर सफल कौन है गुरुदेव? गुरु ने कहा कि यहाँ उसी का जीवन सार्थक है, उसी का जीवन सफल है जिसने सफलता और असफलता का विचार किए बिना ही अपनी मंजिल की ओर बिना रुके, बिना थके और बिना हार माने पहुँचने का निर्णय किया हो। और हर उस व्यक्ति को जो वह पाना चाहते हो, जिसने यह जाना है कि हार जीत नहीं होती, सफलता असफलता कुछ भी नहीं होती, बस केवल मंजिल होती है जहां पहुंचना ही होता है। देखा तुमने, जिन्हें तुम सफलता कह रहे हो, वास्तव में वह कोई सफलता नहीं है, वह जीवन के पड़ाव है जो समय के अनुसार बदलते चले जाते हैं। समय के अनुसार आशा, सुख, इच्छाएं, दुख और परेशानियां सब कुछ बदल जाती है। हर बार हमें यही लगता है कि हम असफल हो जा रहे हैं, वास्तव में हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, परंतु कुछ लोग जीवन में बढ़ने वाले इन पड़ावों से घबरा जाते हैं और वह आगे का रास्ता तय करना ही बंद कर देते हैं। तब उन्हें लगता है कि वह जीवन में असफल हो रहे हैं और वह कुछ करने के लायक ही नहीं बचा। व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ, मुझे अपनी गलती भी समझ में आ गई। वास्तव में अभी भी मेरे समझ में यह आया है, अपने लिए मार्ग बना रहा था और मेरे मार्ग में जो दुविधा थी, अड़चन थी, उन्हें हटाए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ में आ गई, परंतु हम सबको यह बात समझ में नहीं आती कि हम सफलता असफलता का खेल खेलते रहते हैं, इसलिए हम कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। पर हम यह भूल जाते हैं कि आज तक सब करके किसी को भी कुछ नहीं मिला केवल उसी को जिसने केवल अपनी मंजिल की ओर ध्यान दिया और वहां पहुंचने के लिए उसने कभी भी हार नहीं मानी। इसीलिए सफलता उसी में है कि जिस कार्य में आपका मन लगता हो, जो मंजिल है, आप बिना किसी स्वार्थ को केवल उसे करते जाएं और उसे अपने मंजिल तक पाने का प्रयास करें।